Honorable Union Minister of Law and Justice, Sri Ravi Shankar Prasad ji, the chief guest of today's morning function. Honorable Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh. Honorable Sri Justice Dilip B. Bhonsle, Chief Justice of Allahabad High Court and Patron-in-Chief of Uttar Pradesh State Legal Services Authority. Honorable Justice Arun Tandon, Executive Chairman, UP Satsar. Srimati Snehalata Srivastava, Secretary, Department of Justice. Srimati Aruna Sundar Rajan, Secretary, Department of Information and Technology. Honorable Judges of the High Court of Allahabad, members of the District Judiciary, panel lawyers and lawyers present, paralegal volunteers and others, friends from electronic and print media, ladies and gentlemen. अब आप लोगों ने सुना चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि उनको हिंदी नहीं आता है, अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना। और मुझे पता नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जगह घुमा नहीं ना, मैंने बात किया है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। मगर यहाँ जितने पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं और मेरे दोस्त जो हैं एंटरप्रेन्योर्स, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है? अब हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। उन्होंने बोला भारत के जो न्याय सभ्यता थी, जो न्याय प्रबंधना थी, वो बहुत ऊंची दर्जा के थे। मैं थोड़ा इतिहास के बात कहूँगा, उसे जुड़ता हुआ। भारत के संविधान में कुछ साल पहले एक संशोधन आया, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A। आप बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं 14 साल तक। हमारे जो चाणक्य थे, चाणक्य ने लिखा है, अगर बच्चे को कोई विद्यालय में भेजेगा, उसका पिता माता दायी रहेंगे। और पढ़ाई उस टाइम मुफ्त था। पिता माता का क्या देखिए दायित्व था। ये कानून जो चाणक्य ने बनाया था 2-3 साल, 2300-400 साल पहले, वो कानून ग्रेट ब्रिटेन में बना 1960s में, 1916 में। अगर तो हम कहाँ थे? अब थोड़ा हम आ जाएंगे कॉमन सर्विस सेंटर में। कॉमन सर्विस सेंटर जो बात उठा, माननीय न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद जी के साथ मेरा आलोचना हुआ, बातचीत हुआ। वो बोले हमारा ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और हम चाहते हैं कि वहाँ से जो पैरालीगल वॉलंटियर्स नालसा ने क्रिएट किया है, एन आर्मी ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर्स। आप यहाँ कितने पैरालीगल वॉलंटियर्स आए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। ठीक है, काफ़ी आर्मी है मेरा, खुश है। देखिए, आप लोगों को साथ लिए उन्होंने बोला कि अगर वो आएंगे, वहाँ से कोई गरीब आदमी आएगा, कोई ज़रूरतमंद आएगा, वो बात करा सकता है। और आप ये काम कीजिए। वो बात
लोगों ने चिट्ठी में लिखा, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये बीजेपी मंत्री ने जो बोला और हमने जो स्वीकार किया, इसीलिए दोनों मिलके नालसा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टुगेदर आज ये कॉमन सर्विस सेंटर तो बहुत काम करता है, सरकार का काफ़ी स्कीम फ्लोट करा है और वो सहायता कर रहा है, और लीगल सर्विसेज एट द ग्राउंड लेवल इमीडिएट। योगी आदित्यनाथ जी का 3 शब्द आज भी गूंज रहा है, सहज, सुलभ और आसान। सहज, सुलभ और आसान, उसे नजर रखते हुए एक तो ये सहज होता, सुलभ होता है, आसानी होता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ है वहाँ जाना बहुत नज़दीक रहेगा और आदमी जा सकता है। देखिए, भोंसले साहब ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक प्राइज देगा जो अच्छा काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जो पैरालीगल वॉलंटियर्स आए हैं, इनमें कितने लोग दिल्ली गए थे हमारे पैरालीगल वॉलंटियर के कॉन्फ्रेंस में? 1, 2, अच्छा 7, 8, 10 गए, 10 गए होंगे। मैं आप को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, अभी सारा भारत में पैरालीगल वॉलंटियर्स 54,000 है, 54,000। जुलाई एंड तक 31 जुलाई 2017 तक हम इसको कोशिश करेंगे कम से कम 90,000 करने के लिए। और ये 90,000 से मेरा मन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम 500 लोग दे रहे हैं पैरालीगल वॉलंटियर के लिए। ये पैरालीगल वॉलंटियर जो 500 लोग रहेंगे वो कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे, वो कंस्टेंट नहीं रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सबको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ेगा। इसलिए मेरा ये सोच है कि उत्तर प्रदेश में अब जितने काम कर रहे हैं उनका स्ट्रेंथ हम और 15,000 बढ़ा देंगे। जो पैरालीगल वॉलंटियर से आपका संख्या 15,000 बढ़ेगा, मगर आपको काम करना पड़ेगा। आप तो काम कर रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसको सब लोगों ने कहा है, आप अटैचमेंट छोड़ के काम कीजिए। यहाँ कहा गया है योगस्थ, जोड़ो, यहाँ जोड़ो और यहाँ अटैचमेंट मत रखो। इसका सोच ये करेंगे। आज समय के साथ शब्दों का परिवर्तन होता है, उसका जो पर्यालोचना होता है उसका भाव अलग होता है। आज इसका भाव ये होगा कि हम तन मन जोड़ के काम करेंगे, और क्या मेरा टारगेट है वो टारगेट को ध्यान नहीं देंगे। देखिए, जब आप काम करते जाते हैं ना, कर्तव्य करते जाते हैं, आपको फल मिलता जाता है, आपको टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी भाषा में है कि अगर आप आसमान को देखेंगे शायद आप पेड़ के ऊपर पहुंच सकते हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरा कहना है, अगर आप कुछ नहीं सोचेंगे आप पेड़ के ऊपर भी जा सकते हैं, आसमान छू सकते हैं, क्योंकि आसमान जो है आपका बुलंद है और वही बुलंद तक पहुंचना आपका काम है। हमारे शास्त्रों में कहावत है, मन और तन में लय रहना चाहिए। यहाँ जितने लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तन थक सकता है मगर जिंदगी में ऐसे कोई पल आने नहीं देना जहाँ के मन थक जाता है।
जिसका मन थक गया, ये मान के चलिए वो हार गया। और हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है, वो जो कॉमन सर्विस सेंटर जाने के लिए एम्बिशन रखते हैं, उनको थकना नहीं है। मंजूर है? बस ठीक। देखिए, दिल्ली में जब पैरालीगल वॉलंटियर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक सज्जन ने हमको सवाल किया कि सर हमारा स्टाइपेंड बढ़ाइए। हमने तुरंत उनको जवाब दिया था, आप और अच्छे काम कीजिए, स्टाइपेंड बढ़ेगा। एक समय आ गया है, आप उनके जरूरत बनो। किनके? जिनको सहज, सरल, आसानी न्याय मिलना चाहिए, गरीबों का। देखिए, आपने पिरामिड का पिक्चर देखा होगा। पिरामिड ऐसे ऐसे बनता है। पिरामिड के स्ट्रक्चर के ऊपर कौन है, उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। हमारे जो नीचे हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, गरीब है, पुअर है, उनके बारे में सोचना है। मेरे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है, जो चुन जाएंगे, वो ऐसे काम करेंगे को वो गरीब लोगों के लिए जरूरत हो जाएंगे। आप एक बार जरूरत हो जाओ तो आपका स्टाइपेंड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैंने निर्देश दे रखा है सारा इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बट जो अच्छे काम करेंगे वहां स्टेट में आगे आगे बढ़ेगा। एक बार हमने फरीदाबाद में एक मीटिंग किया था। मैं आज ये क्यों बोल रहा हूं, इसका एक मकसद है। रविशंकर प्रसाद जी ने एक लम्हा में मुझे बताया था, सर ऐसे कुछ करना है, इसे गरीबों को आसान न्याय तो मिल सके, मगर सच्चा है होना चाहिए। सच्चाई का बात जब उठता है, आप जाके वहां बैठेंगे, एक आदमी आएगा, वो अपना समस्या लाएगा, उसको पूरा समझिए। जैसे उसका तहसील ऑफिस में एक म्यूटेशन का प्रॉब्लम है, छोटी समस्या है। अच्छा ठीक है, तुम आए हो, मैं बात करा लेता हूँ, वहाँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का फैसिलिटी है, मैं लॉयर से बात कर लेता हूँ। ऐसे नहीं है, ये करना ठीक नहीं होगा। इतना भी आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए कि एक म्यूटेशन करने के लिए क्या क्या जरूरत है। आपको पूरा मालूम नहीं हो सकता है, मगर कम से कम आप इतना पूछ सकते हो, भाई तुम्हारे पास क्या कागजात है। अगर उन्होंने नहीं लाया है, घर में कुछ छोड़ के आ गया है, कि कुछ लाया है कुछ छोड़ के आ गया है, आप उसको एक तारीख और टाइम दीजिएगा, जो वो सब लेके आएगा, फिर आप वकील से बात करेंगे। इसके बोलते हैं जरूरतमंद की सेवा। सेवा से एक बात का याद आया, मैं तो यहाँ आया हूँ आपसे बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। गीता में कहा गया है सेवा से बड़ा ज्ञान मिलता है, और ये सेवा जिसका मन में होगा, चाहे पैरालीगल वॉलंटियर्स हो, चाहे पैनल लॉयर हो, कोई भी हो, बिना सेवा से ज्ञान नहीं मिलता है। और सेवा करुणा से जुड़ा है, धीरज से जुड़ा है, जिसको हम धैर्य बोलते हैं। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला है, अर्जुन पूछते मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा, इतना बोलने के बाद भी अर्जुन बोलते हैं ज्ञान कैसे मिलेगा। तो कृष्ण जी बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन पज्जया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। प्रणिपात करना, परिप्रश्न करना, सेवा करना, ये जो सेवा मनोभाव है, यह आप लोग के अंदर आना चाहिए। और एक बात कहूंगा,
देखिए, रविशंकर प्रसाद जी का ये जो टेली लॉ कंसेप्ट है, इट्स ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो तो आदमी, बड़े आदमी लॉयर्स के पास जाएगा, सॉलिसिटर फर्म के पास जाएगा, कॉर्पोरेट फर्म के पास जाएगा और दूसरों के पास जाएगा। जो आदमी जमीन से जुड़ा है, जो समस्या है, वो आपके पास आएगा। सो यू आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। वो जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट है, मैं बोलूँगा आपका कर्तव्य बनता है ओनली कनेक्ट का मतलब संजोग, संपर्क। आप संपर्क का बिंदु बनिए, संजोग का बिंदु बनिए, और संजोग और संपर्क बेहतर होता है जब आशा, विश्वास रहता है और आदमी का काम करने का मन रहता है और एक कर्तव्य निष्ठा रहता है। और एक बात कहूँगा, कभी कभी लोग सोचते हैं ये पद लेने से मुझे फायदा क्या। आप सुन के हैरान होंगे, मैं प्रदेश का नाम नहीं लूंगा। जब आप लोगों का सेवा करते हैं, आपका मंजिल, मैं अगर बोलूँगा अंतिम मंजिल क्या होगा, शायद भगवान को पता है। वो तय करेंगे कि आपका ये कर्तव्य निष्ठा का, इस सेवा का क्या मूल्य रहेगा। मगर एक बात मैं आपको सजाग कर देना चाहता हूँ, ये भी बिंदु है, अगर टेली लॉ में आप जाएंगे, वो रिकॉर्ड रहेगा, आप किसमें कैसे बात किए, कितने बात किए, कौन सा समस्या के बारे में बात किए, वो सब भी रहेगा। क्यों, जहाँ साधन रहता है वहाँ भी एक गाइड रहता है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं होने से कोई भी तंत्र ठीक से काम नहीं करता है। इसलिए आपको तो हम ऊपर उठाएंगे, काम देंगे। मंत्री जी ने तो काम करवाया है, पैरालीगल वॉलंटियर्स को उन्होंने इनवाइट किया है, 500 आदमी चुने जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और वो भी टेक्नोलॉजी साबित होंगे, क्योंकि टेली लॉ का बात हो रहा है। शायद आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जब इंडिया में पहली बार रेलगाड़ियां आई तो लोगों को लगा कि भूत आ रहा, क्या जो भी होगा, डर के लोग भाग गए थे। मगर वो जमाना आज नहीं है। आज गांव का बच्चा भी जानता है कैसे कंप्यूटर करना है, आईपैड करना है। तो इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा, और मुझे भरोसा है आप अकेले नहीं हैं। मैं जब बोलता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं लिटिगेंट को बोलता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपको जवाब तो नहीं देंगे, तो जवाब मुझसे सुन लीजिए। कोई लिटिगेंट, भारत का कोई भी लिटिगेंट अकेले नहीं होगा, कि आज भी अकेला नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैरालीगल फोर्स है, पैरालीगल वॉलंटियर्स है, पैरालीगल आर्मी है, उसका एक एक सोल्जर उसके साथ है। वो उसे बोलना चाहिए तुम अकेले नहीं हो। और मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप अकेले नहीं है, आपके साथ नालसा पहाड़ के तरह खड़ा है। आप सबको इस कार्य में आने के लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूं दिल लगा के, मन लगा के, तन लगा के, आत्मा से काम कीजिए और इसमें जुड़िए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लॉर्डशिप। अब मैं माननीय केंद्रीय विधि